हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स डायग्नोसिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, जो है हमारा मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू व्यू द फुल इमेज। इससे पहले भी हमने ये टॉपिक को कवर किया था पिछले क्लास में, और हमने जाना था कि मिनिमम लेंथ जो हमेशा मिरर के रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑब्जेक्ट को फुल देख पाए, वो होता है हमेशा h/2, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मेरा 2 मीटर का है तो हमको फुल ऑब्जेक्ट को, यानी वो ऑब्जेक्ट को फुल देखना है, तो हमको मिरर की रिक्वायरमेंट उसकी हाफ ऑफ द लेंथ होती है, यानी 1 मीटर का। आया समझ में। और पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन हमने बोला कि पोजीशन डिपेंड करता है कि उसका टॉप और आई साइड कहाँ है। अगर टॉप और आई साइड एक ही जगह पे दिया गया हो तो हमने देखते हैं कि पोजीशन ऑफ एन मिरर जो प्लेस करना होता है सरफेस से, वो भी h/2 होता है। पर अगर हमारा टॉप और आई साइड अलग हो तो हम लोग देखते हैं कि पोजीशन बार बार बदल जाती है। तो चलिए इसी को एक एग्जांपल के तौर पे और समझते हैं हम लोग कि कैसे पोजीशन बार बार अलग अलग हो जाता है। पर हाइट ऑफ एन मिरर जो मिनिमम रिक्वायर होता है वो हमेशा h/2 पे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। तो एग्जांपल 1, ठीक है। मान लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। मान लेते हैं मेरे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर। तो ये मेरा प्लेन मिरर, पॉलिश कर देते हैं। प्लेन मिरर, ये इसका सरफेस है, ठीक है, ये इसका सरफेस है। और मान लेते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा 150 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर का है। तो 150 सेंटीमीटर का ये है, यानी 150 सेंटीमीटर का है। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका जो आई साइड है वो 20 मीटर नीचे है। कहाँ है? 20 मीटर नीचे, सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। तो अब ये केस में क्या है कि इसका टॉप ऊपर वाला है और आई साइड क्या है? नीचे। जैसे कि हम लोग अगर मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मिरर में टॉप हमारा ये हो गया, पर आइस का लेवल क्या है? थोड़ा नीचे है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको पाँव देखना है, अपना पाँव देखना है मिरर के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे कि मिरर के सामने हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे तो हम लोग को रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट कहाँ से निकलते हुए आएगी? अनंत रेज ऑफ लाइट पैर से निकलते हुए आ रही होगी, जो मिरर पे टकराएगी और मिरर से टकराने के बाद आइस पे पड़ेगी। तो हम लोग को पैर दिखेगा। और अगर हम लोग को टॉप देखना है तो क्या पड़ेगा? तो अब टॉप से रेज ऑफ लाइट आएगी, मिरर पे टकराएगी और वापस आई पे पड़ेगी, तो हम लोग अपना टॉप भी देख पाएंगे। आया समझ में। तो इसी तरह तो हम लोग कभी भी इसका जब फिगर बनाएंगे, इमेज डायग्राम बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा रेज ऑफ लाइट कहाँ से निकालेंगे? हमेशा बॉटम से। 1-2 पॉइंट ले लेते हैं, ये है बॉटम और ये है टॉप, ठीक है। तो हमेशा कहाँ से निकालेंगे? बॉटम से रेज ऑफ लाइट निकालेंगे और आइस के पास जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकालते हैं, जैसे कि ये यहाँ से रेज ऑफ लाइट गई, ठीक है, और ये है आइस, तो ये यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो इसी को एक्सटेंड कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जितना दूर ऑब्जेक्ट का साइज होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, उतना ही दूर इमेज डिस्टेंस होगा। तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट के लिए O, इमेज के लिए I, ठीक है। तो समझ में आया। तो एक रेज का यानी पाँव से निकलेगी और कहाँ जाएगी? मिरर से टकरा के आइस पे पड़ेगी, ठीक है। और ये मान लेते हैं एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आया समझ में। अब एक क्या है, अब हमको टॉप देखना है। तो टॉप कहाँ पे है? कुछ मेरा यहाँ पे टॉप। तो अब रेज ऑफ लाइट कहाँ से निकलेगी? टॉप से निकलेगी। तो मान लेते हैं ये रेज ऑफ लाइट टॉप से निकली, रेज ऑफ लाइट टॉप से निकली, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी? आइस पे जाएगी। तो इसी को हम लोग फर्दर ये आइस पे जाएगी, ठीक है, ये आइस पे, ठीक है। तो इसी को एक्सटेंड कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना साइज का इमेज हमको दिखता है, ठीक है। आ रहा है नज़र में। तो ये हमने बोला कि अगर ये हाइट मेरा यहाँ से कितना दूर है, तो हमने बोला 20 सेंटीमीटर था। तो पर हमारा जो टकराया है यहाँ से, देखिए ये, ठीक है।
तो हमने बोला कि अगर ये पूरा का पूरा कितना था 150 में से 20 माइनस कर दिए तो ये कितना हो गया मेरे पास, तो हमने बोला ये डिस्टेंस हो गया 130 सेंटीमीटर, ठीक है, 130 सेंटीमीटर, और ऊपर का कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने बोला कि हमेशा जो मिरर का रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होगा, तो हमने बोला कि ये 130 है तो इसका हाफ कितना होगा, तो 130 इसका हाफ होगा 65, ये यानी यहाँ से ये लेंथ कितना होगा 65 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 130 का हाफ कितना होता है 65, ठीक है। और ऊपर का हम लोग देखेंगे तो ऊपर का ये भी लेंथ है, ये दूसरा कलर से देख ले रहे हैं, ये देखिए ये लेंथ जो मिरर एक्स्ट्रा रिक्वायर हो रहा है वो 20 का हाफ होगा, तो 20 का हाफ कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो टोटल जो हमारा लेंथ ऑफ ए मिरर रिक्वायर है वो कितना है 75 सेंटीमीटर का, कितना 75। और पोजीशन कितना है, तो हमने बोला पोजीशन तो यहाँ से रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये मेरा 65 है तो ये भी कितना था 65, यानी ये हमारा 65 सेंटीमीटर। तो आया समझ में, तो 65 सेंटीमीटर मेरे पास क्या है पोजीशन ऑफ ए मिरर है, पर हाइट कितना है वो है मेरे पास 75, यानी मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग बोलेंगे कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना है, तो हमने बोला 10 सेंटीमीटर, ऊपर का 20 का हाफ 10 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर, किसका 130 का हाफ, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 75 सेंटीमीटर, यानी मिरर का रिक्वायरमेंट हमको कितना है मिनिमम वो होना चाहिए 75 सेंटीमीटर का। और पोजीशन क्या है, तो हमने बोला पोजीशन मेरा क्या है, तो ग्राउंड से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास इतना ही जो मिरर है उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर पाएंगे पूरा का पूरा देखने में, तो ये हमारा जो आ गया वो आ गया 65 सेंटीमीटर। तो हमने बोला कि हमेशा पोजीशन यानी मिरर का रिक्वायरमेंट कितना होता है, तो हमने बोला टोटल लेंथ का हाफ यानी कितना था 150 था, 150 का हाफ कितना होता है 75 सेंटीमीटर। पर पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन हमने बोला कि ये डिपेंड करता है कि टॉप और आईज का लेवल एक ही है कि नहीं। तो हमने बोला ये टॉप था और आई लेवल कहाँ है कुछ नीचे 20 सेंटीमीटर नीचे, इसका मतलब हमारा डिफरेंस हो गया पोजीशन और हमारा लेंथ ऑफ मिरर में। समझ में आया, तो इस तरीके का एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं फिर से एक मिरर है मेरे पास, प्लेन मिरर, ठीक है, ये सरफेस है और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बालक खड़ा है, कितना 100 सेंटीमीटर का, टोटल लेंथ कितना है इसका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल दिया गया 20 सेंटीमीटर नीचे, या तो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर नीचे उसका आई है, कहाँ आई का पोजीशन 10 सेंटीमीटर में। तो हमको पूरा का पूरा इमेज जब देखना है तो हम पहला क्या है, पहला हमेशा बॉटम से रेज ऑफ लाइट निकालेंगे और कहाँ जाएंगे आइज पे लेके, तो ये बॉटम से निकाले और ये आ गया टकरा के आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं तो हमारा वहीं पर इमेज बनेगा। तो आई इमेज के लिए एक और रेज कहाँ से निकालेंगे, टॉप से निकालेंगे, ठीक है, टॉप से निकालेंगे, ये आया और रिफ्लेक्शन के बाद वापस आइज पे, इसी को एक्सटेंड कर लेंगे तो ये कुछ मेरा यहाँ पे कुछ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का इमेज रे डायग्राम का यूज से हम लोग बना लिए। तो हम लोग को पास मिरर का रिक्वायरमेंट कितना हुआ, तो हमने बोला ये मिरर इसका और ये मिरर यहाँ से इतना, तो टोटल मिरर कितना है, तो अगर ये मेरा 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर ये पूरा का पूरा लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो और नीचे में क्या है 10 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 90 सेंटीमीटर ये पूरा लेंथ हो गया, देखिए 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 90 का हाफ कितना होता है, तो 90 का हाफ मेरे पास होता है 45, तो 45 सेंटीमीटर का ये और 45 सेंटीमीटर नीचे का, ठीक है। और ऊपर का क्या होगा 10 का हाफ कितना होता है 5,
तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ ए मिरर कितना रिक्वायरमेंट हुआ, तो हमने बोले 45 प्लस तो 5, तो हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड जो हुआ वो हुआ मेरे पास 45 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, यानी कितना 50 सेंटीमीटर। कितना लेंथ का रिक्वायरमेंट हो गया 50 सेंटीमीटर। और हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए मिरर क्या है, तो पोजीशन ऑफ मिरर देखिए, पोजीशन ऑफ मिरर कहाँ है, पोजीशन ऑफ मिरर इज 45 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो अगर हमारा यानी आइस का पोजीशन बदलता है तो पोजीशन बदलती है, पर हमारा क्या फिक्स है, हमेशा ये पता रहेगा कि हमारा लेंथ ऑफ ए मिरर हमेशा फिक्स होगा। किस पे डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा 100 सेंटीमीटर है तो मेरे पास रिक्वायरमेंट कितना है मिरर का 50 सेंटीमीटर, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट 150 सेंटीमीटर का है तो हमारे पास मिरर क्या होता है 150 का हाफ 75। पर पोजीशन बदल रही है, क्यों बदल रही है, क्योंकि पोजीशन आइस के लेवल पर डिपेंड करता है कि आई साइड का लेवल कहाँ है, नीचे दिया है या ऊपर दिया गया है। आया समझ में इस तरीका का क्वेश्चन। तो चलिए और दूसरे टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के और पे देखते हैं। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल पे समझते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कोई और ऑब्जर्वर कोई और हो तो कितना मिनिमम लेंथ ऑफ ए मिरर का रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन मिरर है, क्या है प्लेन मिरर, जैसे ये, ठीक है, इसको पॉलिश कर लेते हैं। प्लेन मिरर है, ये पोजीशन सरफेस है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 1 मीटर का, कितने का है 1 मीटर, और जो दूरी है वो भी 1 मीटर है, और एक ऑब्जर्वर भी मान लेते हैं, एक ऑब्जर्वर है जो जिसका हाइट है 2 मीटर। मान लेते हैं इसका हाइट जो है ऑब्जर्वर है ये 2 मीटर का, इसका दूरी क्या है 1 मीटर है ऑब्जेक्ट से। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जर्वर। तो किसको देखेगा, तो यानी ऑब्जेक्ट को कौन देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा। ऑब्जेक्ट को कौन देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा। किससे, तो हमने बोले रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू। तो हमने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट को पूरा देखना है ऑब्जर्वर को, तो अब क्या होगा कि इसका जो बॉटम है, बॉटम से रेज ऑफ लाइट यहाँ मिरर में टकरानी चाहिए, और मिरर से टकरा के वापस इसके टॉप पे जानी चाहिए। और दूसरा रेज ऑफ लाइट कहाँ जाएगा, तो इसका दूसरा रेज ऑफ लाइट जाएगा उसका टॉप से निकलेगा और इसके टॉप पे जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक रेज ऑफ लाइट यहाँ से मान लेते हैं, तो एक रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, तो हमने बोला कि ऑब्जेक्ट का बॉटम से आएगी और ऑब्जर्वर का टॉप पे जाएगी, ये ठीक है। इसी को हम लोग फर्दर एक्सटेंड कर लेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जितना दूरी ये, तो ऑब्जेक्ट कुछ इमेज भी यहीं बनेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, एक रेज ऑफ लाइट आएगी और ये जाएगा मिरर पे, और मिरर के बाद जाने के बाद ये टकरा के फिर यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ, तो इमेज जो बनेगा वो कुछ यहाँ बनेगा और उतना ही हाइट का बनेगा जितना का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कौन है, तो ऑब्जर्वर ये है। ऑब्जेक्ट कौन है, ये। तो देखने वाला कौन, ऑब्जर्वर, और देखेगा किसको, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को फुल देखना है तो पहला रेज ऑफ लाइट एक बॉटम से निकलना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, ऑब्जर्वर के टॉप पे। दूसरा ऑब्जेक्ट की टॉप से निकलना चाहिए रेज ऑफ लाइट, और कहाँ जाना चाहिए, ऑब्जर्वर के टॉप पे। तब ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को पूरा देख पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये दूरी, अगर इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 मीटर का है तो इमेज का डिस्टेंस कितना आएगा, 1 मीटर का आएगा, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, ये वैल्यू को मान लेते हैं x, ठीक है। ये वैल्यू को मान लिए x। अब देखिए ये
और ये बड़ा ट्रायंगल में देखिए ये ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल और ये एक छोटा ट्रायंगल देखिए, ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों बड़ा और छोटा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो हमने बोला कि इसका जो हाइट अपॉन बेस का रेशियो और इसका हाइट अपॉन बेस का रेशियो वो एक ही होगा। तो हमने बोला कि x अपॉन 1 इज इक्वल टू 2/3 तो x कितना आ गया, x आ गया 2/3 सेंटीमीटर, यानी पोजीशन ऑफ ए मिरर हमको कहाँ रखना है, 2/3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और मान लेते हैं इस पोजीशन को ये, ठीक है। अब ये पूरा हाइट कितना है, तो हाइट पूरा का पूरा है मेरा 2 मीटर का, और इमेज का जो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 1 मीटर का, तो इमेज भी कितना बनेगा, तो इमेज का भी हाइट 1 मीटर होगा। कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो ये बाकी का ऊपर वाला जो स्पेस बच गया ये कितना हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया। कहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वर यहाँ है, इसी का स्ट्रेट लाइन में किए। तो अब मान लेते हैं इसको, मान लिए y, क्या मान लिए y। तो अगर हमको y निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखिए ये ट्रायंगल, ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, और ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसका भी हाइट अपॉन बेस का रेशियो यानी 1 अपॉन बेस कितना है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो 2 इसका और 1 इसका, 3 यानी हाइट अपॉन बेस का रेशियो इक्वल टू y अपॉन बेस इसका क्या है 2। तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया 2/3 सेंटीमीटर, यानी y का भी दूरी कितना आ गया 2/3 सेंटीमीटर और x का भी दूरी कितना आ गया 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमने जो मिनिमम लेंथ ऑफ ए मिरर रिक्वायर है हम लोग को देखने के लिए वो कौन सा है, तो हमने बोला ये पोर्शन ही हमको चाहिए। तो ये पूरा दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, पूरा दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, जिसमें से पोजीशन क्या है, तो हम लोग बोले पोजीशन है 2/3 यानी x का, और y को माइनस कर देंगे तो मेरे पास निकल जाएगा क्या, तो ये दूरी निकल जाएगी। तो हम बोले यस ये दूरी निकल जाएगा। तो ये हमारा आएगा, वो आएगा 2 सेंटीमीटर माइनस 2/3 सेंटीमीटर माइनस 2/3 सेंटीमीटर इक्वल टू 2/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इमेज का भी रिक्वायरमेंट, जो मिरर का रिक्वायरमेंट है वो भी कितना है 2/3 सेंटीमीटर का, यानी मिनिमम लेंथ ऑफ ए मिरर रिक्वायर्ड जो हुआ हमारे इस क्वेश्चन में वो कितना हुआ 2/3 सेंटीमीटर। और पोजीशन क्या भी था, पोजीशन भी 2/3 सेंटीमीटर का था। इसका मतलब समझ में आया कि ऑब्जेक्ट कोई और ऑब्जर्वर कोई और हो तो भी मिनिमम लेंथ का रिक्वायरमेंट कैसा होता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारा कि ऑब्जेक्ट का यानी हाइट क्या है और ऑब्जर्वर का क्या हाइट है, ठीक है। तो हम लोग का ये था फॉर्मूला। तो क्या इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग लगाएं कि छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके जो प्रोपोर्शन होते हैं हाइट अपॉन बेस का वो एक बराबर होते हैं। तो यही इसी का हम लोग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्ते।